स्वागत है आपका दिव्या आयुर्वेदिक सेंटर बीएमएस में। फ्रेंड्स, हम पदार्थ विज्ञान का एक चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे जिसका नाम था पदार्थ निरूपण, जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था कि पदार्थ क्या होता है, पदार्थ का लक्षण क्या है और पदार्थ के प्रकार। पदार्थ के प्रकार हमने दो पढ़े थे, एक भाव पदार्थ होता है और एक अभाव पदार्थ होता है। अभाव पदार्थ को हमने पिछले लेक्चर में ही कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सॉरी, ये लेक्चर 3 है इसका मतलब, ठीक है। लेक्चर 1 में हमने पदार्थ निरूपण पढ़ा था, लेक्चर 2 में हमने अभाव पदार्थ पढ़ा था और आज लेक्चर 3 में हम भाव पदार्थ को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस चैप्टर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, भाव पदार्थ, ठीक है। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला चैप्टर ये मतलब टॉपिक यही है। इसके अंदर कभी कभी ऐसे भी पूछ लेता है कि द्रव्य गुण कर्म इन्हीं 3 का वर्णन करो, कभी 6 के 6 पूछ लेता है कि द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय इन 6 के 6 का वर्णन करो, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो हम इन 6 पदार्थों को बहुत ही इजी वे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो भाव पदार्थ में कितने पदार्थ आते हैं? 6 पदार्थ आते हैं। कौन कौन से? द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। इनके एक एक पदार्थ को हम पढ़ेंगे और श्लोक के साथ पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो हम इनके श्लोक भी पढ़ेंगे। तो श्लोक बहुत आसान है, आपको याद हो जाएगा। कैसे? द्रव्य का श्लोक है हमारा, यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवाय यत् द्रव्यम, ठीक है। यत्राश्रिता, एक एक वर्ड की मैं आपको मीनिंग बताऊंगा यहाँ पर। यत्राश्रिता, इसमें 2 वर्ड हैं, एक तो है यत्र और एक है आश्रित, ठीक है। यत्र यानी कि जहां, आश्रित मतलब आश्रित होते हैं कौन? कर्म और गुण, यानी कि जहां कर्म और गुण आश्रित होते हैं। कारणम समवाय, यानी जो समवाय का कारण होते हैं, ठीक है, जो समवाय का कारण होता है। या तद, यानी कि यह वह द्रव्य कहलाता है। द्रव्यम या तद द्रव्यम, यानी कि वह द्रव्य कहलाता है या उसे द्रव्य कहते हैं, ठीक है। तो इसकी हिंदी भी मैंने यहाँ पर 2 परिभाषा, इसकी 2 तरीके से मैंने आपको बता रखी है। जो तरीका आपको आसान लगे वो लिख के आ सकते हो आप और याद कर सकते हो। तो मतलब क्या हुआ कि यत्राश्रिता यानी कि जहां पर आश्रित होते हैं कर्म और गुण, और जो कारण होता है समवाय का, यत् द्रव्यम, उसे द्रव्य कहते हैं, ठीक है। समवाय संबंध क्या होता है, ये हम जब समवाय पढ़ेंगे ये वाला, इसके अंदर आपको बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा कि समवाय संबंध किसे कहते हैं। अभी आप यहाँ पर याद रखना कि समवाय का कारण होता है, मतलब समवाय संबंध का कारण होता है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? जहां कर्म व गुण समवाय संबंध से आश्रित हों उसे द्रव्य कहते हैं, यानी कि गुण और कर्म दोनों समवाय संबंध से रहते हों। समवाय संबंध मतलब होता है अपृथक संबंध, यानी कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कर्म और गुण को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, इस तरीके से संबंध बना के ये रहते हैं जहां पर, उसे द्रव्य कहते हैं। यानी कि द्रव्य में कर्म भी पाया जाएगा और द्रव्य में गुण भी पाया जाएगा और हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, इसी को समवाय संबंध कहते हैं, ठीक है। और अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा आपको जब समवाय अभी हम पढ़ेंगे तब। उसके बाद हम देखते हैं, द्रव्य हमने देख लिया, अब देखते हैं गुण क्या होता है, ठीक है। तो गुण का श्लोक है, समवाय तु निश्चेष्टः कारणम गुणः, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? समवाय मतलब वही हो गया कि समवाय संबंध, ठीक है। यानी कि जो द्रव्य समवाय यानी कि अपृथक भाव से रहते हों। समवाय मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता ना, वो संबंध समवाय संबंध कहलाता है। तो यानी कि जो द्रव्य समवाय अर्थात अपृथक भाव से रहता है, तू निश्चेष्टा यानी कि वह खुद निश्चेष्टा यानी कि चेष्टा रहित होता है। कारणम गुणः, उसे गुण कहते हैं, यानी कि जो स्वयं चेष्टा रहित हो और द्रव्य में समवाय संबंध से रहता हो उसे हम गुण कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है हमारा कर्म, ठीक है। कर्म क्या होता है? तो संयोगे च विभागे च कारणम द्रव्याश्रितम कर्तव्यस्य क्रियाकरम कर्म न अन्यद पक्षते, ठीक है। मतलब क्या हो गया? संयोगे चा मतलब जो संयोग, विभागे चा मतलब कि जो संयोग व विभाग, ठीक है, जो संयोग व विभाग, चा कारणम द्रव्याश्रितम यानी कि जो संयोग और विभाग में कारण है और द्रव्य में आश्रित है, ठीक है। जो कर्म मतलब संयोग और विभाग में कारण है और द्रव्य में आश्रित है, ठीक है, यानी द्रव्य पर आश्रित है या द्रव्य में आश्रित है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्म, ठीक है। इसके बाद सेकंड लाइन का क्या मतलब है? कर्तव्य से क्रिया कर्म और कर्म न अन्यत पक्षते, मतलब समझ में आया? यानी कि कर्तव्य और क्रिया कर्म मतलब दूसरों के कार्य, यानी कि कह सकते हैं इसे कि कर्म जो है वो संयोग और विभाग के लिए
किसी अन्यद मतलब अन्य, पक्षते मतलब कि पक्षता यानी कि अपेक्षा नहीं करता। यानी कि कुल मिला के बात क्या हुआ, जो संयोग व विभाग में कारण है और द्रव्य पर आश्रित है तो उसे हम क्या कहते हैं, कर्म। और जो कर्म होता है वो संयोग व विभाग के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं करता। ठीक है, ये थी आपका कर्म। इसके बाद हम देखेंगे सामान्य क्या होता है। तो ये है हमारा सामान्य। सामान्य का क्या श्लोक है, सर्वदा सर्वभावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम। मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमेशा, सर्वदा मतलब हमेशा, सर्व मतलब सभी, भावानाम मतलब भावों की, ठीक है, सामान्यम यानी कि उसे सामान्य कहते हैं किसको, जो सभी भावों की वृद्धि कारणम यानी कि वृद्धि में कारण होता है। यानी सामान्य क्या हुआ, सर्वदा यानी कि जो हमेशा, हमेशा, सर्व भावानाम सभी भावों में, वृद्धि कारणम यानी कि वृद्धि का कारण होता है, उसे सामान्यम यानी कि सामान्य कहते हैं। तो यहाँ पर भी हिंदी में भी वही लिखा हुआ है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। जो सभी भावों में वृद्धि का कारण होता है उसे सामान्य कहते हैं। जैसे मांस का अगर हम सेवन करें तो हमारे शरीर में मांस धातु की वृद्धि होती है। इसके बाद हम देखेंगे विशेष क्या होता है। तो विशेष का क्या श्लोक है, ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूमय तू। ठीक है, ये भी एक दो बार लर्न करेंगे, थोड़ा सा मतलब याद करने में दिक्कत आएगी इसको, लेकिन याद करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि इसकी मीनिंग मैं अभी एक एक वर्ड की मीनिंग बता दूंगा तो आपको ये याद हो जाएगा। ह्रास हेतु विशेषश्च प्रवृत्ति रूमय तू। ठीक है, ह्रास मतलब क्या होता है, छीण। ठीक है, ह्रास होना मतलब क्या होता है, छीण होना। ठीक है, ह्रास हेतु यानी कि जो हेतु हो किसका, छीण होने का। ठीक है, यानी छीण करने में जो कारण होता है उसे हम विशेष कहते हैं। ठीक है, जो छीण होने में कारण होता है उसे हम विशेष कहते हैं। प्रवृत्ति रूप में मतलब क्या होता है, जो छीण करने की प्रवृत्ति हो जिसकी। तो कुल मिला के बात वही हो गई, प्रवृत्ति होना यानी कि छीण करने में कारण होना, यानी जो छीण होने में कारण होता है उसे हम विशेष कहते हैं। जैसे कि और चिकित्सा में दोनों की यानी कि सामान्य व विशेष दोनों की आवश्यकता होती है। कैसे, तो स्थूल व्यक्ति अगर है तो उसको जौ का सेवन, मतलब क्या हुआ कि अगर कोई व्यक्ति मान लो स्थूल है मतलब मोटा है, स्थूल मतलब होता है मोटा। ठीक है, मोटा। तो स्थूल, अगर कोई व्यक्ति स्थूल है यानी कि मोटा है तो यहाँ पर सामान्य में क्या लगेगा कि सभी भावों की वृद्धि, यानी कि जाहिर सी बात है अगर वो मोटा है तो यानी कि उसके शरीर में सभी भावों की वृद्धि हो रही होगी, मतलब मांस धातु की वृद्धि हो रही होगी। और जौ का सेवन करने से क्या होगा, उसकी वृद्धि कम हो जाएगी, यानी कि छीड़ हो जाएगा मांस। तो मांस के छीड़ होने से क्या होगा, वो व्यक्ति अपने पतला होता चला जाएगा, यानी मोटे से पतला हो जाएगा, यानी कि अपने नॉर्मल फिट स्टेट में आ जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि सामान्य और विशेष दोनों का हमने यूज करके इस आदमी की हमने चिकित्सा करी। तो यानी कि चिकित्सा में सामान्य व विशेष दोनों का हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे समवाय क्या होता है। तो समवाय का जो श्लोक है, समवायो अपृथक भावो भूम्यादीनाम गुणैर्मतः। ठीक है, मतलब कि समवायो पृथक भावो, मतलब क्या हुआ इसका कि समवायो मतलब कि समवाय वह कहलाता है जहां पर अपृथक, यानी कि मैंने बताया था अपृथक यानी कि जिसे अलग नहीं किया जा सकता। तो अपृथक भाव से भूमि आदि नाम, मतलब कि पंच महाभूत की बात हो रही है यहाँ पर। भूमि मतलब कि क्या हो गया, धरती, यानी कि हम पृथ्वी पढ़ते हैं ना वो। तो यानी कि पंच महाभूत गुणैर मता, मतलब कि गुणों से, यानी कि पंच महाभूत के जो गुण होते हैं उनके साथ जो पंच महाभूतों का और उनके गुण के साथ जो उनका संबंध होता है, अपृथक संबंध, उसी को हम क्या बोलते हैं, समवाय। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है, भूमि आदि पंच महाभूतों का अपने गुणों के साथ जो अपृथक भाव यानी जिसे अलग नहीं किया जा सकता ऐसा संबंध होता है उसे समवाय संबंध कहते हैं। इसकी एक और मीनिंग है, जिस संबंध को अलग नहीं किया जा सकता उसे समवाय संबंध कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा भाव पदार्थ। एक बार हम इसका फटाफट रिवीजन करते हैं। हम जानते हैं भाव पदार्थ में हमारे 6 पदार्थ आते हैं, कौन कौन से, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। तो द्रव्य क्या होता है, जहां गुण और कर्म समवाय संबंध से रहते हैं उसे द्रव्य कहते हैं। गुण क्या होता है, जो द्रव्य में अपृथक भाव से यानी जिसे अलग नहीं किया जा सकता इस भाव से रहता है और स्वयं चेष्टा रहित होता है, उसे हम गुण कहते हैं। कर्म क्या होता है, जो संयोग और विभाग में कारण होता है और द्रव्य पर आश्रित नहीं होता
उसे हम कर्म कहते हैं। सामान्य क्या होता है? जो सभी भावों की वृद्धि करता है। जैसे मांस के सेवन से शरीर में मांस धातु की वृद्धि होती है, उसे हम सामान्य कहते हैं। विशेष क्या होता है? जो ह्रास व क्षीण, यानी कि जो जिसका क्षीण मतलब होता है कम होना, जो चीज ज्यादा है उसका कम होना, तो जो ह्रास या फिर क्षीण होने करने में कारण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? विशेष। जैसे अगर कोई स्थूल है तो उसको हम जौ सेवन कराने से उसकी स्थूलता यानी मोटापन हम कम कर सकते हैं। समवाय क्या होता है? भूमि आदि पंच महाभूतों का अपने अपने गुणों के साथ जो अपृथक भाव से संबंध होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समवाय संबंध। ठीक है, उस संबंध को ही हम समवाय संबंध कहते हैं। यह था हमारा भाव पदार्थ। फ्रेंड्स, अगर आपको ये समझ में आ गया हो, लेक्चर अच्छा लगा हो तो फटाफट इसे लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आप लोगों की हेल्प के लिए ही मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, जिससे कि आपको बीएमएस में इंटरेस्ट आए और बीएमएस के चीजों को आपको समझ में आए। पदार्थ विज्ञान बहुत ही आसान है। इसके अंदर हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया? पदार्थ विज्ञान के अंदर पदार्थ विज्ञान में हमने सबसे पहले पढ़ा है दर्शन निरूपण, यानी कि हमने दर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, और हमने इसमें पदार्थ मतलब एक आयुर्वेदिक मौलिक दर्शन है, ये हमने कर लिया। आयुर्वेद के मौलिक सिद्धांतों को हमने पढ़ लिया है। इसके अंदर हमने पदार्थ निरूपण भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगले सेशन से पढ़ने वाले हैं पदार्थ विज्ञान का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है, यानी कि सिलेबस का सबसे लार्ज पोर्शन भी उसी को कहते हैं, द्रव्य। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सेशन से हम द्रव्य को स्टार्ट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टेक केयर।